प्रधानमंत्री आवास योजना उन गरीब लोगों के लिए चलाई गई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अपना खुद का घर बनाने में असमर्थ हैं। उन्हें शासन प्रशासन द्वारा कुछ राशि का लाभ दिया जाता है जिससे गरीब आदमी जो है घर बनवा ले। लेकिन जब राशि आ जाती है, राशि मिल जाने के बाद जब व्यक्ति पूरा अपना जो है मटेरियल भी गिरवा लेता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण घर नहीं बन पाता और उसे फिर नगर निगम के लिए नगर निगम द्वारा वसूली का नोटिस भेजा जाता है। क्या है पूरा मामला, क्यों इन्होंने घर नहीं बन पाया, इनसे डायरेक्ट जान लेते। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल सोनी है जी। मैं गोविंदगढ़ वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ और एसडीएम ऑफिस से 1 लाख रुपए 15 दिन के अंदर जमा करके और कार्यालय को सूचित करने की नोटिस गई है और मेरा घर जर्जर है। मैं गरीबी रेखा की श्रेणी में आता हूँ। मैंने मटेरियल ख़रीद लिया है और पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ है, लेकिन उसका अंश भाग मटेरियल में खर्च हो गया है। और मटेरियल क्यों नहीं बनवाए आप घर, क्या कारण था? हाँ, शत्रुघ्न प्रसाद पांडे और तनय रमाकांत पांडे निवासी ग्राम गोविंदगढ़ वार्ड नंबर 15 के द्वारा सरहंगाई पूर्वक ढंग से उसको आकर के जब मैं गड्ढे खुदवाने का भवन निर्माण का काम चालू किया तो आके सरहंगाई पूर्वक रोक दिए। क्यों रोका उन्होंने? क्या ज़मीन आपकी थी या उनकी थी? इसकी कहानी ऐसी है, मेरे पिता, ये कहाँ की ज़मीन है? ये गोविंदगढ़ की है जी। मेरे पिता जगन्नाथ सोनी ने शत्रुघ्न प्रसाद पांडे के पिता रमाकांत से 25/7/80 को 750 रुपये में ख़रीदा था और उसी के आधार पर इंदराज में दर्ज है, कब्जा दर्ज है, आबादी दर्ज है और उसी के आधार पर हमको पैसा मिला था प्रधानमंत्री आवास का। और फिर वो झूठा आरोप लगा करके मुकदमेबाजी में फंसा दिए और किराया नामा लगा दिया, किरायादार बता दिया, कह दिया ये मेरे पिताजी नहीं बेचा था, वो है, और सब उसके डॉक्यूमेंट टीप हो गए। से आप लोग यहाँ थे? 80 से और आज तक वहीं रहे। हाँ, 1980 से आज तक वहीं रह रहा हूँ। पूरे समस्त डॉक्यूमेंट हमारे नगर परिषद गोविंदगढ़ के, आधार कार्ड, पात्रता पर्ची, राशन कार्ड और जितना कुछ भी है, और मैं हर वर्ष वहाँ का समेकित नगर परिषद गोविंदगढ़ का समेकित कर जमा करता हूँ और 2024 तक का जमा भी किया हूँ। और मुझे यहाँ मुकदमेबाजी में फंसा दिए और वही किरायानामा और उसी के चलते आज 6 साल से मुकदमा चल रहा है। कोई यहाँ अभी हमारे पक्ष में परीक्षण प्रतिपरीक्षण माने बयान वगैरह गवाह सबूत कुछ नहीं हुए हैं। अच्छा, उनका सुन लिया गया, आपका नहीं सुना गया? हाँ, और मैं परेशान हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आज मैं 1 लाख रुपए 15 दिन के अंदर जमा कर दूँ। पैसा मैंने मटेरियल में खर्च किया है, 1 लाख रुपए का अंश भाग कुछ पैसा है। अगर शासन प्रशासन का सहयोग मिले तो मैं उसमें सहयोग मिलने पर सरहंगाई न हो, मेरी जान माल की सुरक्षा अगर शासन प्रशासन द्वारा की जाए तो मैं जब भी कहा जाए मैं काम लगा सकता हूं और मैं भवन निर्माण कराऊं। आप ये चाहते हैं कि आपसे पैसा ना वसूला जाए बल्कि आपकी मदद की जाए घर बनाने में? जी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया जन सुनवाई में? जन सुनवाई में आवेदन ले लिया गया है और जिन न्यायाधीश महोदय के यहाँ मुकदमा चल रहा है, आवेदन में उल्लेखित बिंदु पर अंडरलाइन कर ली गई है और हो गया, ये आवेदन लेकर के उसमें मार्क करके रख लिया गया है, नंबर दे दिया गया और रिसिप्ट दे दी गई है। ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर क्या कार्यवाही की जाती है, साथ ही इनसे जो पैसे वसूली की जो नोटिस आई है उसका क्या जवाब दिया जाता है शासन प्रशासन द्वारा, क्योंकि इनका कहना है कि यह पैसे देने में असमर्थ हैं। कुछ अंश इन्होंने जो है तो पैसों के कुछ अंश जो है तो इन्होंने मटेरियल खरीद कर यूज़ कर लिया है। फिलहाल अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि इनके साथ शासन प्रशासन द्वारा क्या न्याय किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।